संजय एक छोटा सा गांव का एक साधारण युवक था। उसकी जिंदगी में न कोई बड़ी संपत्ति थी, न कोई विशेष योग्यता। फिर भी उसका सपना था कि वह दुनिया में कुछ बड़ा कर दिखाए। लेकिन संजय का सफर इतना आसान नहीं था। ये कहानी है उसके संघर्ष, हिम्मत और दृढ़ता की, जिसने उसे जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। संजय के पिता एक छोटे किसान थे और घर की स्थिति ऐसी थी कि सभी लोगों का खर्च बड़ी मुश्किल से चल पाता था। वो स्कूल तो गया, पर उसे अपने परिवार की आर्थिक स्थिति के कारण पढ़ाई छोड़नी पड़ी। फिर भी संजय के मन में हमेशा एक सवाल था, क्या मैं सिर्फ इस गांव और गरीबी तक ही सीमित रहूंगा या कुछ बड़ा कर पाऊंगा? एक दिन गांव में एक मेले का आयोजन हुआ। वहां उसने एक बड़े व्यापारी को देखा जो अलग अलग राज्यों से आए लोगों के साथ व्यापार कर रहा था। वो व्यापारी न केवल समृद्ध था बल्कि बहुत सम्मानित भी। उस दिन संजय ने मन ही मन ठान लिया कि वह भी एक दिन कुछ बड़ा करेगा। लेकिन सवाल था कि कैसे। संजय के पास कुछ नहीं था, पर उसके पास था एक मजबूत इच्छा शक्ति। उसने छोटी मोटी नौकरियां करना शुरू किया ताकि वो थोड़ी बहुत पूंजी जमा कर सके। कुछ समय बाद उसने एक छोटी सी दुकान खोलने का सोचा, लेकिन यह आसान नहीं था। गांव वालों ने उसका मजाक उड़ाया, पर संजय की मां ने उसे समझाया, बेटा, अगर तुम्हारे इरादे सच्चे हैं तो तुम्हें कोई रोक नहीं सकता। मेहनत करने से कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता। उतार चढ़ाव और आत्म सुधार का सफर। संजय ने अपनी दुकान से बहुत कुछ सीखा। हर बार जब उसे घाटा होता तो वह हार मानने के बजाय अपनी गलतियों से सीखता और भी अच्छा काम करने की कोशिश करता। उसने एक के बाद एक नई चीजें सीखीं, जिसमें अनुशासन, लगन और धैर्य प्रमुख थे। ये कहानी संजय के जीवन के उन पहलुओं को उजागर करती है जिन्होंने उसे न केवल सफलता दी बल्कि उसे ये भी सिखाया कि आत्म सुधार और मेहनत से कोई भी व्यक्ति कुछ भी हासिल कर सकता है। यदि आप चाहते हैं कि इस कहानी को विस्तार से जारी रखें तो कृपया बताएं। कृष्ण कहते हैं, जीवन में जब हमारे कोई संकट आता है तब हमारे पास दो मार्ग होते हैं। पहले मार्ग भयभीत हो जाना, दूसरा मार्ग साहस के साथ उसका सामना करना। दोनों का लक्ष्य एक ही है, आत्मसुरक्षा, जीवन की रक्षा करना। किंतु भय को दुर्बल माना जाता है और साहस को एक प्रभावशाली माना जाता है, क्योंकि दुर्गा एक प्रतिक्रिया। साहस एक समय पर जताने का लक्ष्य होता है, जिस समय साहस दिखाना हो। अगर आप भयभीत हो जाते हैं तो है काम आप पूर्ण रूप से सही नहीं होगा। जीवन की रक्षा करना, किंतु भय को दुर्बल माना जाता है और साहस को एक प्रभावशाली माना जाता है, क्योंकि साहस एक समय पर जताने का लक्ष्य होता है, जिस समय साहस दिखाना हो। अगर आप भयभीत हो जाते हैं तो है काम आप पूर्ण रूप से सही नहीं होगा। कृष्ण कहते हैं, जीवन एक मौका है। हर पल, हर समय, हर सेकंड आपके लिए बहुत ही कीमती है, इसलिए आपको अपने समय को बर्बाद नहीं करना चाहिए और नहीं यह समय कभी वापस लौट कर आएगा। अगर आप एक सफल लाइफ जीना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले समय के हिसाब से ही काम करना होगा, क्योंकि समय किसी का इंतजार नहीं करता, वो तो निकलता जाता है। वैसे भी आप हर काम, हर चीज दोबारा पा सकते हैं, लेकिन समय को वापस कभी नहीं ला सकते। कृष्ण कहते हैं, जो देर से सोता है वो आप हो, जो जल्दी उठता है वो भी आप हो, और जिसे कामयाबी चाहिए वो भी आप हो। आप कामयाब होकर भी कामयाब नहीं हो पा रहे हो, वह भी आप हो। मैं कुछ अलग नहीं बता रहा हूँ, मैं वही बता रहा हूँ जो सच है। ज्यादातर लोग इन बातों पर ध्यान नहीं देते हैं क्योंकि जिंदगी बस चल रही है। कृष्ण कहते हैं, अपने हर दिन का अंत एक सकारात्मक सोच के साथ करो। जीवन में कभी निराश मत होना। निराशा एक दलदल है, आप कभी भी इस दलदल में मत फंसना, क्योंकि जीवन में सब कुछ होता है, गलत होता है, ताकि हम सही की कीमत जान सके। हर एक निराशा के पीछे आशा की किरण जरूर चमकते हैं। कृष्ण कहते हैं, हर एक बुराई के पीछे अच्छाई जरूर होती है। इंसान की परेशानियां दो वजह से होती हैं, क्योंकि वह तकदीर से ज्यादा चाहता है और वक्त से पहले चाहता है। वक्त ने हमें कैद किया है, हमारे नजरिए को नहीं। कृष्ण कहते हैं, अगर हमारी एक मुस्कुराहट होना तो कई लोगों की मुस्कान बन जाती है, इसलिए अमीरी गरीबी छोड़ो।